Hello friends, this is Pankaj and you are watching Investing with Pankaj। मार्केट में एक चीज अक्सर कही जाती है कि अगर आप पेशेंस नहीं दिखा सकते तो दैट्स नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। कितना पेशेंस और कितने समय तक किस स्टॉक के साथ दिखाना है, ये इसके लिए कोई फॉर्मूला कोई नहीं बता सकता। वेलकम बैक। अगर हम देखें कुछ एक स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करें तो ये बहुत क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस आपके हिसाब से नहीं चलती है। अगर आप बहुत वेट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है स्टॉक चले, बट कभी कभी आप जैसे ही एग्जिट करते हैं स्टॉक चलने लगता है। ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, इसके बारे में आज बात। तो व्हाई पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस कमोडिटी इन द मार्केट एंड व्हाई रिटेल इन्वेस्टर नीड टू हैव इट इन नोट्स, ये आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्या आपने सुना है कि ये कोट, there are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen। बहुत ही डीप सेंटेंस है ये, बहुत ही डीप फिलॉसफी है, बहुत ही डीप सेंटेंस है। मतलब कभी कभी आप दसियों सालों तक वेट करते हैं और कुछ नहीं होता, और कभी कभी ये दसियों सालों की चीजें कुछ हफ्ते में घटित हो जाती हैं, कुछ हफ्ते में हो जाती हैं। और ये जो कोट है इंटरेस्टिंगली मार्केट में बहुत रेलेवेंट है, मार्केट में बहुत एप्लीकेबल है। और आयरनी ये है कि ये जो कोट है, अगर आप नहीं जानते हैं कि किसने कहा है और ये किसका स्टेटमेंट है, तो आपको जब हम बताएंगे इस वीडियो के एंड में तो आप बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि मार्केट से जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं है और इन अ वे वो मार्केट के लिए दुश्मन का एक रोल प्ले किया है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में, और उस व्यक्ति का ये कथन है, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं इस बारे में। आज हम जो चीजें सीखने वाले हैं कि स्टॉक्स में आप जानते हैं कि लीनियर रिटर्न्स नहीं होते, स्टॉक इस तरह से मूव नहीं करते कि आपने आज खरीदा उसके बाद अगले महीने में 2%, उसके अगले महीने में 4%, उसके अगले में 6%, ऐसा कभी नहीं। कंट्रोलेबल चीजें क्या है और कंट्रोलेबल चीजें क्या नहीं है, आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं। फंडामेंटल्स पे फोकस, वैल्यूएशन पे फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों प्राइस के बारे में सोचना बहुत ज्यादा अक्लमंदी नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। और हम आज जिन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे उनके बारे में कुछ एक के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और कुछ एक नए स्टॉक्स भी हैं, लेकिन इन स्टॉक्स में हमने इनको आइडेंटिफाई ऐसे किया है कि ये जो पिछले एक महीने का जो मूवमेंट है इन स्टॉक्स में वो किस तरह का रहा है। और जनरली ये स्लो मूविंग स्टॉक्स कहे जाते हैं, इनमें कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं, कोई ज्यादा न्यूज फ्लो भी नहीं है। और जैसा हमने कहा कि कुछ एक स्टॉक्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक नए स्टॉक भी हैं, तो ये 3-4 नाम हम आज डिस्कस करेंगे एज एन एग्जांपल, ये प्रूव करने के लिए कि क्यों पेशेंस की जरूरत पड़ती है मार्केट में इन्वेस्टर्स को, और कितना और किस स्टॉक के साथ कब दिखाना है वो आप वैल्यूएशन और फंडामेंटल से डिसाइड। सबसे पहले कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल आपने जरूर नाम सुना होगा। कैस्ट्रॉल एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, मतलब कि आप जो ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं अपने ऑटोज में वो बनाती है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है, बीपी उसका पार्ट है। कैस्ट्रॉल एक एमएनसी है उस हिसाब से, और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में लगभग 35% ऊपर चला गया है। और इस स्टॉक को अगर आप देखें कि पिछले साल भर में दिस स्टॉक हैज डिलीवर्ड मोर देन 100% रिटर्न, 100% से ज्यादा, मतलब दुगने से ज्यादा ये स्टॉक ऊपर चला गया है। बड़ी बात नहीं है कोई, बहुत सारे स्टॉक है दुगने हो गए हैं, 3 गुने हो गए हैं, 4 गुने हो गए हैं। बट क्यों ये कैस्ट्रॉल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाएं और देखें कि ये पिछले 5 साल का होराइजन है, इस 5 साल के होराइजन में भी लगभग उतना ही रिटर्न है। कैन यू सी दिस? पिछले एक साल में स्टॉक 100% से ऊपर गया और 5 साल में भी लगभग उतना ही रिटर्न है। और ये फ्लैट लाइन जो आपको पहले के 4 साल में दिख रही है, ये बता रही है कि कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं इस स्टॉक में पिछले 4 साल में। मतलब पिछला साल छोड़ दिया जाए तो उससे पहले के 4 साल। और अगर हम इसका ये ऑल टाइम परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक की जो ट्रेंड लाइन है वो लगभग ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन पिछले एक साल में जो कुछ इसने ट्रेंड दिखाया है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल। इस स्टॉक के बारे में हमने बात की थी शायद पहले, जो कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे जब हम। ये स्टॉक एक ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड देता है 3-4-5% की,
और उस वजह से हम इसने आइडेंटिफाई किए थे कि भाई ये डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अच्छा स्टॉक है। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने पिछले 1-2 महीने में रिटर्न दिया है वो बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और एक चीज और है कि ये सब स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस अगर आप 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें, डिविडेंड यील्ड अभी भी ठीक ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैस्ट्रॉल बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है मार्केट में, ये सब चीजें आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, उतनी ही एप्लीकेबल है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है अगर आप देखें तो ये स्टॉक कितने टाइम तक और ऊपर जाएगा इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो परफॉर्मेंस पिछले हमको 1 महीने में या पिछले साल भर में दिखी है, इट वाज जस्ट वेटिंग टू हैपन। वेटिंग टू हैपन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स जब बाकी जगह पे ऊपर चले जाते हैं तो कभी कभी जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनके बारे में इन्वेस्टर सोचना शुरू करते हैं, इन्वेस्टर का उसमें इंटरेस्ट है। और ये एक बहुत प्राइम एग्जांपल है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल एक बहुत ज्यादा इस तरह की कंपनी नहीं है कि डेली कुछ नया हो रहा है या डेली कुछ बदल रहा है, मैच्योर कंपनी। आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को तो आप जानते ही हैं कि मैच्योर इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा चेंजेस उस इंडस्ट्री में नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी स्टॉक ने 1 महीने में 35% रिटर्न दिया है और 1 साल में 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है, दुगने से ज्यादा हो गया है, तो ये अनयूजुअल बात है। और ये अनयूजुअल चीज इसीलिए है कि स्टॉक में बहुत सारे फंडामेंटल ट्रिगर थे, वैल्यूएशन सपोर्ट था और काफी सारी चीजें अच्छी थी। फिर एक बात करें, ये स्टॉक हमने काफी कवर किया, एक इसके बारे में काफी हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था और उसके बाद भी बात की है। एज ए डिविडेंड यील्ड स्टॉक की तरह से तो नहीं, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठीक है, लेकिन एज अ एसओटीपी स्टोरी, मतलब कि जो सम ऑफ द पार्ट्स स्टोरी होती हैं ये होल्डिंग कंपनीज की, उसके बारे में बात की थी और इस एग्जांपल को बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस किया था। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि भाई उनके पास ऑपरेटिंग बिजनेसेस होते हैं जो कि उनमें अंदर होते हैं, मतलब जैसे कि कोई एक कंपनी है उसके बहुत सारे ऑपरेटिंग बिजनेस, शायद आपने सुना होगा टाटा सन्स का एग्जांपल। टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें कि ऑपरेटिंग बिजनेस लाइक टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स तरह की चीजें प्रेजेंट है। तो बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी इसी, बजाज फिनसर्व है, बजाज ऑटो है, ये उसके अंदर है। और काफी सारा डिस्क्रिपेंसी था इसमें कि भाई इस कंपनी की मार्केट कैप तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास थी और जो इसके पार्ट थे उनको 2 लाख करोड़ से ज्यादा वैल्यूएशन था। ऑफ कोर्स डिस्काउंट तो लगना चाहिए होल्डिंग कंपनी में, बिकॉज इस कंपनी का कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं है उसकी बात के ऊपर कि वो ऑपरेटिंग कंपनीज किस तरह से चलाई जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक रेंज होती है, डिस्काउंट की एक रेंज होती है। और डिस्काउंट की रेंज अगर आप देखें, वो डिस्काउंट की रेंज अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस स्टॉक। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक लगभग 18-20% ऊपर चला गया है, 8,000 के आसपास होता था और 10,000 को टच कर रहा है। पिछले साल भर में लेकिन 30% ही ऊपर है, मतलब पहले 11 महीने में 10-12% ऊपर गया या नीचे आया, जो भी आप समझे, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन पिछले साल भर की परफॉर्मेंस जो 30% के आसपास है उसमें से 18-20% परफॉर्मेंस 1 महीने के अंदर आई, 2/3 ऑफ दैट। अब आप देखें इस स्टॉक को कि पिछले 5 साल में कितना किया है, नॉट डन बैडली, 180% मतलब लगभग 3 गुना हो गया है। अब लगभग 3 गुना हो गया है तो ये परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो काफी रीजनेबली डिसेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन इस स्टॉक में पिछले 1-2 साल में जैसे हमने कहा कि कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे आपको पता चलेगा कि पिछला साल भर जो है वो लगभग 8,000 के लेवल पे था, लेकिन अचानक से ये स्टॉक 10,000 के ऊपर गया और 10,000 के आसपास आ गया। इस स्टॉक को अगर आप देखें तो कुछ एक चीजें फंडामेंटल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वैल्यूएशन डिस्कस कर रहे थे कैस्ट्रॉल का, वैसे यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। आज भी डिस्काउंट जो है सम ऑफ द पार्ट्स पे काफी अट्रैक्टिव है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक ठाक है, और जो इसके ऑपरेटिंग बिजनेसेस है जहाँ पे ये स्टेक रखता है, जो शेयर होल्डिंग रखता है, वो काफी स्ट्रांग है। बजाज फिनसर्व है या फिर बजाज ऑटो है, काफी जानी मानी कंपनी है, बहुत वेल रन कंपनीज है, अपने अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर भी हैं। तो ये जो रीजन था कि भाई 18-20% ऊपर चला गया, ये अगेन सेम चीज कि जब वैल्यूएशन रीजनेबल है, सब कुछ अच्छा है, तो अचानक से कभी कभी स्टॉक को डिस्कवर कर लेते हैं इन्वेस्टर, और डिस्कवर कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या रिटेल इन्वेस्टर हो, तो आपको देखने को मिलता है कि उस तरह की चीजें आपको डेफिनेटली ट्रिगर का काम करती हैं उस स्टॉक। अभी एक स्टॉक है ईपीएल, इस कंपनी का नाम पहले हुआ करता था एसएल प्रोपैक। एसएल प्रोपैक के बाद ये कंपनी, इसमें बीच में कुछ इश्यूज हुए और आज ये कंपनी ब्लैकस्टोन एक दुनिया की बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और ये प्राइवेट इक्विटी फर्म ऐसी कंपनीज में स्टेक लेती है जहां पर उन्हें लगता है
कि उनको टर्न अराउंड करके, उनको वेल रन बना के, उनको अच्छे से चला के उनके पास एक एग्जिट का मौका आएगा और वो उस कंपनी को एक अच्छे भाव पे, बेटर भाव पे बेच पाए। तो ईपीएल लिमिटेड में अगर आप देखें पिछले 1 महीने में 20% ये स्टॉक ऊपर गया है। आप ये कह सकते हैं कि पिछला 1 महीना तो भैया बहुत अच्छा रहा है मार्केट के लिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन पिछला 1 महीना 20% एक ऐसे स्टॉक में, जैसे हमने देखा बजाज होल्डिंग था या कैस्ट्रॉल था, वो ज़्यादा खास एक्टिव स्टॉक्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, तो कैसे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अचानक से 1 महीने में क्या हो गया। उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में ये स्टॉक भी आता है, ईपीएल लिमिटेड। ये स्टॉक पिछले लगभग 1 महीने में 20% से ऊपर परफॉर्म किया। अब आप देखें इस स्टॉक को, पिछले साल भर का परफॉर्मेंस 6%, कुछ नहीं किया पिछले साल में। मतलब ये कि पिछला 12 महीना जो था उसमें 11 महीने में ये स्टॉक एक्चुअली नीचे गया और पिछले 1 महीने में ऊपर जाने की वजह से अभी ये फिर भी ग्रीन में है, पॉजिटिव। मतलब ये स्टॉक जो 20% लगभग ऊपर है, इसमें पिछले साल भर में सिर्फ 5-6% ऊपर है। मतलब क्या पहले 11 महीने में ये स्टॉक 15% नीचे चला गया था और अभी पिछले साल भर की जो परफॉर्मेंस आई है 5-6% की ग्रीन में हुआ है स्टॉक, वो पिछले महीने भर की परफॉर्मेंस है। अब आप स्टॉक को देखेंगे कि पिछले 5 साल में इसका परफॉर्मेंस फिर भी कुछ खास ग्रेट नहीं है, सर नेगेटिव। मतलब ये बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है, बहुत मैसिवली अंडर परफॉर्म किया है। तो आपको एक चीज देखने वाली है कि ये स्टॉक जो है वो इस तरह का स्टॉक नहीं था जिसमें कि इन्वेस्टर का बहुत इंटरेस्ट हो। सी, हम आपको एक बार फिर याद दिलाएंगे कि किसी भी तरह की रिकमेंडेशन या किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जहां पर कि ऐसे स्टॉक जहां पे कि लोगों को लग रहा था अरे यार इनमें तो कुछ भी नहीं था, ये स्टॉक तो बिल्कुल ही फालतू है, ये स्टॉक तो बिल्कुल ही यूजलेस है, लेकिन उनमें भी थोड़ी सी एक्टिविटी आई, थोड़ी सी तेजी आई और ये स्टॉक चलना शुरू हो। अब कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी स्टॉक के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये कभी चलेगा ही नहीं, वो सोचना गलत। सिमिलरली कोई स्टॉक अच्छा चलता है, ऊपर जाता है, काफी एक्टिव है, तो आप ये सोचें कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, जरूरी नहीं। ये जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो स्टॉक के बारे में व्यू होता है वो इतना जल्दी चेंज होता है, इतना डायनेमिक होता है कि कभी कभी मिस कर देते हैं हम लोग उसको। इस स्टॉक के बारे में तो शायद हमने बात नहीं की थी ईपीएल के बारे में, लेकिन हमने कैस्ट्रॉल के बारे में बात की है, डिविडेंड यील्ड की स्टॉक की तरह से, या फिर हमने इसके बारे में बात की है बजाज होल्डिंग्स के बारे में, एक पूरा वीडियो बनाया था। ये चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी आपको वो पेशेंस रखने की जरूरत होती है। सब कुछ अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल्स भी ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक नहीं चलता। तो स्टॉक नहीं चलता है तो वो एक रीजन होता है कि कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पेशेंस उनका जवाब दे देता है कि नहीं भाई अब तो यार ये चलता नहीं है। वो गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको ये सोचने की भी जरूरत है कि आप जब उस स्टॉक को एग्जिट कर रहे हैं, क्या आपकी बेसिक फिलॉसफी चेंज हो गई है? क्या आपने जिस रीजन की वजह से उसे इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या कंपनी की फाइनेंशियल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस खराब हो गई है? क्या कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया है? क्या कुछ ऐसे रीजंस क्रिएट हो गए हैं जो कि आपके इन्वेस्ट करने के टाइम पे नहीं थे? वो बहुत जरूरी चीज है आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर इस तरह के कोई रीजंस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सिर्फ आपका फ्रस्ट्रेशन या सिर्फ आपका पेशेंस लेवल जवाब देना रीजन है, तो वो शायद सही नहीं होगा। आप अगर ये सोचते हैं कि स्टॉक आपके हिसाब से चलेगा, वो कोई इन्वेस्टर डिसाइड नहीं कर सकता कब कितना परफॉर्म करेगा। ईपीएल जैसा स्टॉक तो आप देख रहे हैं पिछले 5 सालों में नेगेटिव है, अंडर परफॉर्म किया है मैसिव, पिछले साल भर में अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट पिछले महीने भर की परफॉर्मेंस से इट हैज कम इन ग्रीन। मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक में अचानक से कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर का, वो ये सोच रहे हैं कि भाई शायद इसको हम खरीद सकते हैं। एक और एग्जांपल, बट उससे पहले हम ईपीएल की जो चीजें हैं, बेसिक फिलॉसफी थी, एंड यूजर डिमांड बहुत अच्छा है, अभी पैकिंग जो पैकेजिंग है उसका एंड यूजर डिमांड बहुत अच्छा है। कुछ एक और भी कंपनीज है, हुतामा की है, इस तरह की, जो कि इस स्पेस में है। जनरली एंड यूजर डिमांड काफी रोबस्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग। मैक्रो आउटलुक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पैकेजिंग जो है सच एक्टिविटी एज अ प्रपोर्शन बढ़ती जा रही है, हर चीज पैकेजिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। आप देखते हैं कि पैकेजिंग इवॉल्व भी हो रही है। पता नहीं कितने सारे लोगों में आपको याद होगा कि टूथपेस्ट जो आया करता था वो एल्यूमिनियम के पेस्ट, जो उसका पैक होता था वो होता था, मतलब जो पेस्ट जिस शेल में होता था, आज जो प्लास्टिक होती है वो पहले एल्यूमिनियम होता था।
तो एक बड़ा नया इनोवेशन हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम अक्सर होता था कि लोग उस पेस्ट को पूरा निकाल नहीं पाते थे। तो एक प्रोडक्ट अच्छा हुआ, कस्टमर के लिए भी फायदा हुआ, कंपनीज के लिए भी फायदा हुआ। आज एल्यूमिनियम अगर कोई पैकिंग देगा तो आप कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी है। महंगी भी पड़ेगी कंपनीज को, और कंपनीज के लिए कन्वीनियंट भी नहीं होगी, कस्टमर तो पसंद करेगा ही नहीं। तो इस तरह के इनोवेशन भी होते हैं। तो अगर आप पैकेजिंग देखें कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हाईलाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि एंड यूजर डिमांड अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा रोबस्ट डिमांड आउटलुक है, मैक्रो आउटलुक अच्छा है। ब्लैक स्टोन ओनर है तो आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं कि भाई कंपनी में किसी तरह की खास गड़बड़ी नहीं होगी, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं आएंगे, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, ठीक ठाक है। तो ये क्या बता रहा है कि मतलब इस कंपनी में जो भी कुछ है, कुछ चैलेंजेस हैं नियर टर्म में, कुछ इश्यूज रहे हैं, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट की हैं स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस को, लेकिन हमेशा वैसा ही रहेगा और हमेशा इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नॉट नेसेसरी। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट स्टॉक वी टॉक अबाउट इज महानगर गैस। इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी है, और इस कंपनी में जो मतलब इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू गवर्नमेंट एंटिटीज, वन इज गवर्नमेंट एंटिटीज, वन इज गवर्नमेंट। और ये महानगर गैस है, मतलब अगर सीधी भाषा में समझे, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। ये स्टॉक काफी स्लो मूविंग स्टॉक हुआ था, पिछले एक महीने में 18-20% ऊपर चला गया, और ये 18-20% ऊपर गया है स्टॉक। तो इस पर बहुत अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है कि ये छोटा स्टॉक भी नहीं, मतलब ईपीएल के बारे में आप कह सकते हैं कि यार बहुत छोटा है, या कैस्ट्रॉल भी उतना बड़ा नहीं है, बट ये स्टॉक काफी ठीक ठीक है, रीजनेबली साइज्ड कंपनी है। और ये कंपनी आपकी पिछले एक महीने में जो परफॉर्मेंस दिखा रही है काफी रीजनेबल है। और ये हम अगर कंपेयर करें पिछले साल भर में, पहले 6 महीना देखते हैं, 6 महीने में लगभग 35-40% ऊपर है, पिछले साल भर में 60% ऊपर है। एक महीना में 18-20%, 6 महीना में 35-40%, और साल भर में 60%। काफी अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। बट थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या। ये पिछले 5 साल, पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक 120% के आसपास, तो इसका आधे से ज्यादा परफॉर्मेंस पिछले साल भर में आया है। लैंग्वेज कर रहा था, मतलब अगर आप देखेंगे बीच का 2022 का पार्ट है, 800, 900, 700 रुपए के आसपास लैंग्वेज कर रहा था, अब 1800 रुपए पहुंच गया। मतलब हम 5 साल का फ्रेम इसलिए देख रहे हैं कि इस चीज को अवॉइड करें कि लोएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट करके हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट करना, वो आपको मिसगाइड ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, इसलिए 5 साल का टाइम, 5 साल के टाइम फ्रेम में स्टॉक जो था 1000 से ऊपर भी गया, फिर 1000 से नीचे भी आया, 700-800 रुपए के लेवल पे था, कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, और आज 1800 रुपए पे चला। अब ये चीज अगर आप इस चीज को देखें कि आज भी एक सेफ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टडी बिजनेस है, कोई ज्यादा खास चेंजेस, खास परेशानियां नहीं, डिसेंट एंड यूजर डिमांड है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में जो भी कुछ हो रहा है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, बट हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भाई इस स्टॉक में ऐसे सब कारण थे कि ताकि वैल्यूएशन सपोर्ट है, फंडामेंटल्स भी रीजनेबल है, डिसेंट है, तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मेरा गला थोड़ा आज खराब है, तो और आपको शायद इस वीडियो की ऑडियो क्वालिटी में काफी इश्यूज दिखेंगे, वो मेरी गलती है, मेरा मेरा रीजन है कि मैं आज गला खराब हो जाने की वजह से ये जो मेरी जो आवाज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी चेंज हुआ है, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहने का है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से या किसी इन्वेस्टर के हिसाब से चीज़, आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, बहुत अच्छा फंडामेंटल्स है, और हो सकता है उस कंपनी में आपके खरीदने के बाद काफी टाइम तक कुछ भी है, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई शेयर होल्डर मतलब नए इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, बट कभी होगा या कैसे होगा उसके बारे में फोकस करना बहुत ही मुश्किल। तो मैसेज क्या है पूरे इस वीडियो का? स्लो मूविंग स्टॉक्स बहुत सारे होते हैं मार्केट, मतलब वो स्नेल की तरह से चलते हैं, धीरे 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 धीरे, और आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट रैशनल को टेस्ट करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपको लगता है स्टॉक चल नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है, मैं ही कुछ गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया, मैं ही कुछ गलत तरीके से सोचा। तो ये कॉन्फिडेंस होना और एक अपने कॉल के ऊपर कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। अगेन हम रिपीट करेंगे कि अगर कुछ ऐसा चेंज हुआ है
जो कि आपको लगता है कि फंडामेंटल चेंज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, या कुछ कुछ ऐसी चीज हुई है जो आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर दी है, कंप्लीटली चेंज कर दी है, तो एक अलग बात है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कॉल में कन्विक्शन होना मार्केट में बहुत जरूरी है। मार्केट में एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि अगर आप वो कर रहे हैं जो सबको ही कर रहा है, तो बहुत लाइकली है कि रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जब सबके आ रहे हैं। जब तक आप थोड़ा सा कन्विक्शन नहीं दिखाएंगे, जब तक आप थोड़ा सा खुद का रिसर्च, खुद के कॉल्स और खुद की चीज़ों पर अगर आप इन्वेस्ट करके ये सोचते हैं कि भाई ठीक है मैं वेट करूंगा, मैं इस चीज़ को थोड़ा रीजनेबली टाइम फ्रेम एक रखूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। नॉट टू से कि आप अपने ऑल द एग्स इन वन बास्केट वाली क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि आपने जो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कॉल लिया और सब तरह से ठोक बजा के अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और आप उसके बारे में कन्विंस्ड है, तो कन्विक्शन थोड़ा थोड़ा सा जरूरी है। और ये 4 स्टॉक का एग्जांपल हमने आज इसीलिए दिखाया आपको कि ये कन्विक्शन वाली बात है। कन्विक्शन मतलब अगर आपने सोचा कि भाई मैं ये स्टॉक में इस रीजन से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन बढ़िया है, भाई आप टिके रहिए उस कन्विक्शन पर थोड़ा समय। सेल्फ डाउट आते हैं, आपको लगता है कि मूव क्यों नहीं कर रहा है, बट उसके बाद भी आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने ओवर पे नहीं किया है तो आप फिर भी चैन से बैठ सकते हैं। जैसे कैस्ट्रॉल है, कैस्ट्रॉल 3-4-5% की डिविडेंड यील्ड दे देता है, और क्या चाहिए। अंडर परफॉर्म कर रहा है माना, लेकिन 3-4-5% की डिविडेंड यील्ड देता है, ठीक है, फिर भी चल रहा है भाई। या फिर हमने ईपीएल को देखा, ठीक है भाई, हो सकता है कि ऐसा भी नहीं है स्टॉक आधा हो गया या चौथाई हो गया, वो भी नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से स्टॉक चले, और वो चीज उस स्टॉक में देखने को मिले। बजाज होल्डिंग्स का सेम एग्जांपल है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का। काफी टाइम तक स्टॉक नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक से इंटरेस्ट आ गया लोगों का, इंटरेस्ट आ गया। तो मतलब ये है कि पेशेंस आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन में होना बहुत जरूरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिटी, जो आपकी बिहेवियरल क्वालिटीज है, उनमें होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने कॉल के बारे में कन्विंस्ड है कि भाई कुछ फंडामेंटली रॉन्ग नहीं है कंपनी के साथ, तो आप टिके रहिए, तो शायद आप फायदा उठाएंगे। अब बात आती है जो क्वेश्चन हमने पूछा था, ये आप अगर पिक्चर से नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेनिन। लेनिन एक हिस्ट्री के बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर है, जिन्होंने कि रशिया में कम्युनिज्म की नींव रखी थी। और उनका ये कोट था कि ये रशियन रेवोल्यूशन के आसपास की रेफरेंस है कि मतलब बहुत सालों तक आप सोचते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से बहुत चीज़ें चेंज हुई। जो लोग इस बारे में पढ़े हैं या उन्हें याद है, जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था या बर्लिन वॉल को गिराया गया था, वो इवेंट 15 दिन पहले या 1 महीना पहले भी लोग नहीं फोरकास्ट कर सकते, ओवरनाइट की तरह से हुआ, और ये बहुत बड़ी इवेंट। मतलब अगर आप देखें कि पिछले 20th सेंचुरी के वर्ल्ड वॉर या कोल्ड वॉर या उस तरह की इवेंट्स को अगर कंपैरिजन करें, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, रशिया और 15 जो स्टेट बन गए, वो डिसइंटीग्रेशन, बर्लिन वॉल का गिरना, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन होना, दोनों का एक हो जाना, ये बहुत बड़ी इवेंट थी। लेकिन इनके बारे में 15 दिन पहले या 1 महीना पहले भी कहना बहुत मुश्किल था, फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल था कि ऐसा होगा। और यही मार्केट में होता है कि जब कभी आप देखते हैं कि भाई बहुत सारे साल ऐसे गुजरते हैं मार्केट में कि कुछ खास नहीं होता किसी स्टॉक में, लेकिन अचानक से कुछ ट्रिगर आता है, अचानक से कुछ चीज़ें होती है। एज लॉन्ग एज आपकी फंडामेंटल थीसिस बराबर है, एज लॉन्ग एज आपका इन्वेस्टमेंट कॉल कोई ऐसा उसमें वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज़ चेंज नहीं हुई जिसकी वजह से आपको उसे बदलना पड़े, तो आप कन्विक्शन दिखाइए, कन्विक्शन टिके रहिए। फिर एक बात, कोई भी खरीदने या बेचने की एडवाइस नहीं है ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए डिस्कस किए हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमें लगे, कि हमारी रिसर्च टीम जो है वो ये चीज़ें ढूंढती रहती है कि किस तरह से एग्जांपल्स के सहारे, स्टोरीज के सहारे ये चीज़ें समझाई जाए। और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया और उन्होंने ये स्टॉक्स के बारे में ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब हम एग्जाम्पल्स के सहारे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेंगे। आप हमेशा कैस्ट्रॉल या बजाज होल्डिंग्स या ईपीएल या महानगर गैस, वो नाम रखना आसान है, बजाय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को याद रख पाना कि भाई पेशेंस चाहिए, उसके कंपैरिजन में ये एग्जांपल्स के साथ। और यही जो हमारा एक क्विज या क्वेश्चन वाला जो पॉइंट है, वो भी यही है कि आप
इस कोट को जितना रिफ्लेक्ट करेंगे, जितना गहराई से सोचेंगे, मार्केट के लिए बहुत रेलिवेंट है। और जैसा हमने कहा कि जो कैपिटलिज्म या जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसके बिल्कुल अगेंस्ट में है कम्युनिज्म और जो सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। तो नॉट टू से कि ये कोट सही है या गलत है, बट कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट के लिए उतना ही रेलिवेंट है जितना कि और किसी पर्सपेक्टिव। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में होती हैं वो बहुत ज़्यादा, कभी कभी काफ़ी टाइम लगता है उनको होने में, लेकिन वो जब होना शुरू होती है तो बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन अमेजिंग एंड thank you so much for that. We'll see you very soon on a very interesting topic next time. Thank you.